बेटा फ्यूचर टेंस चल रहा है हमारा, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया। अब हम करेंगे सेकंड जो टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की बेटे पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, ये इसकी वाक्य के अंत में होता है। और इसका रूल देखो क्या है, सब्जेक्ट होता है प्लस विल बी शैल बी। अब बेटे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था? विल शैल था। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं? यहाँ पे कंटिन्यूस में क्या आ गया? विल बी आ गया, शैल बी आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस है। अब एग्जाम्पल देखो, वह लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग। सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया। बेटे शी जो है हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने इसके साथ भी विल लगाया, बी राइटिंग। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग द फूड। आगे देखो बेटा, आगे है, अगर हमें नेगेटिव दिया हो, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसका रूल क्या है? उसमें होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट आ जाता है प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड। आगे बेटे है थर्ड टाइप फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल है? इसमें विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सब्जेक्ट के साथ हम विल शैल लगाते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बेटे इसका वही रूल है हमारे पास, जैसे कंसेप्ट वही है। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। और अगर हमारे पास सेकंड पर्सन है तो हमने विल का यूज़ करना है। अब देखो एग्जाम्पल, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। मैंने खाना बना लिया होगा, आई शैल हैव कुकड द फूड। आगे नेगेटिव अगर बेटे हो जाए, विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव आ जाएगा। ठीक है, जैसे वह नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिटन। विल नॉट बेटे लग जाएगा, हैव हमने बाद में लगाना है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में बेटे विल हैव लगता है और शैल हैव लगता है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल जो है वो आगे आ जाता है प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, क्या वह लिख चुका होगा, विल ही हैव। अब परफेक्ट में हम बेटे विल हैव लगाते हैं। अब इंटेरोगेटिव है तो हमने विल को पहले लगाना है और हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। हैव रिटन, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आगे बेटे लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बेटे? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी होता है और आईएनजी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और टाइम प्लस अदर ऑब्जेक्ट, सॉरी अदर वर्ड। ठीक है बेटे, अब फोर और सिंस हमने कहाँ पे यूज़ करना होता है बेटे? ये हमारी प्रेपोजिशंस हैं, आपको पता होगा। फोर हम जहाँ पे नंबरिंग दी हो, 1 2 3 4 5 दिया हो, या 2 days 3 months 4 days 4 weeks दिया हो, मतलब हमें कोई यूनिट या कोई नंबर दिया है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस हम जब हमें टाइम जो है प्रॉपर जो है नंबरिंग ना दी हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट ऐसे बताया हो, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटे, वह सुबह से बातें कर रही होगी, शी विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने बेटे यहाँ पे देखो सिंस क्यों लगाया है? क्योंकि हमें मॉर्निंग दिया हुआ है, हमें जो है टाइम नहीं दिया। अगर 2 hours होता है यहाँ पे 2 hours फॉर, फिर हमने लिखना था शी विल हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर जो है यूनिट या नंबर नहीं दिया हुआ, हमें मॉर्निंग बताया कि सुबह से वो बातें कर रही है, हमें टाइम नहीं पता, सुबह से बातें कर रही है। शी विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब बेटे यहाँ पे हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी ने इसको अपनी नोटबुक्स पे करना है काम, और आपने अच्छे से टेंस समझने हैं बेटे, क्योंकि टेंस अगर आपको आएंगे तभी आप अपने नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो ग्रामर के कर पाओगे। जैसे एक्टिव पैसिव एंड नरेशन है, आप तभी कर पाओगे अगर आपको टेंस आते होंगे।